हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। इस कहानी को सुनने से पहले इस कहानी का पार्ट 1 ज़रूर सुनें, तभी आपको यह कहानी समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गई थी वो, कैसा था? बस एक सवाल पूछा उसने। मैं क्या बताता कि कैसा था, बस नजरें झुकाकर सिर ही हिला सका। खिलखिला उठी थी वो, उसकी हंसी ले जा रही थी मुझे कहीं दूर। अपनी झल्लाहटों से, अपनी नाकामयाबियों से दिन बीत रहे थे। ऑफिस में मेरा ध्यान अब लगने लगा था। पापा के चेहरे पर सुकून बिखरने लगा था। मैं खुश था, इसीलिए नहीं कि स्टॉक्स उछाल रहे थे, इसीलिए भी नहीं कि कलम को गति मिल रही थी, बस इसीलिए क्योंकि उसका खिलखिलाता चेहरा अब मेरे सामने होता था। वो जब नाचती थी तो मेरा मन भी मोर की तरह मंदिर नाचता था। वो जब डूब जाती थी उस संगीत में, उस धुन में, जब थिरकती थी उस ताल पर, तो मेरा मन भी उसके साथ ही थिरकने लगता था। उसकी ताल पर कुछ तो था जो उसमें अलग था। शायद उसका चीज़ों को, लोगों को, जीवन को देखने का नज़रिया, या फिर शायद उसकी मौजूदगी ही जो सच्चाई से भरी थी। खुश मिजाज सी वो जब भी मेरे करीब होती तो एक सुकून तैर जाया करता था हवा में। जैसे जब भी कभी सड़क पर होती तो उसका ध्यान कभी सड़क पर ना होता, कभी आसमान को देखती तो कभी सरपट दौड़ती गाड़ियों को। हमेशा कहती, ये सड़क कभी थमती नहीं ना, अगर ये थम जाए तो क्या हो अगर इसके कोनों पर बैठी कुछ जिंदगियों को कोई सुकून दे दे। क्या हो अगर यहाँ जीवन को डर्रे पर लाने के लिए बैठे लोगों पर ध्यान जाए किसी का। क्या हो अगर ये तेज़ दौड़ती गाड़ियाँ थम जाएं किसी बेजुबान को देख, और ना फैले सड़क पर खून उनका जिनके रहने की जगह छीन ली हमने। वो जो कभी कह नहीं पाते कि हमारी जल्दबाजी किस कदर भारी पड़ती है उन्हें। वो बोलती जाती और मैं बस सुनता जाता। बहुत कमज़ोर सी थी वो, आँखों के नीचे गड्ढे, ऐसा लगता था जैसे सदियों की बीमार है। लेकिन उसकी आँखों की चमक ऐसी थी कि उसकी आँखों से नज़रें हटने ही नहीं देती थीं। मैं बस उन आँखों में ही खोकर रह जाता था, हमेशा की तरह। आज भी उसकी नृत्य कक्षा के बाद उसके बदन से बह रहे पसीने को अपने रुमाल से साफ करता मैं उसे अपने बेहद करीब महसूस कर रहा था। थकी हारी सी वो मेरा हाथ थामे कक्षा के एक कोने में जा बैठी। जब भी वो नाच कर हटती तो उसके चेहरे पर अलग ही नूर होता, जैसे कि उन धुनों को जीती थी वो। मैंने उससे पूछा, तुम्हें ये सब बहुत भाता है ना? बहुत। आंखें चौड़ी करती हुई वो बोली, बेहद दीवानी हूँ मैं संगीत की। जब जब उपकरणों से उठती धुन सुनती हूँ तो लगता है कि जैसे बांसुरी की लय मुझमें से ही कहीं उठ रही है। जब जब ढोलक पर थाप पड़ती है तो मेरा दिल खुद पर एक थाप महसूस करता है। जब भी घुंघरू छनछनाते हैं मेरे पैर खुद ब खुद ही हिलने को बेकरार हो जाते हैं। ये संगीत, ये नृत्य मेरी रग रग में समाया है। तुम जानते हो, घर पर पापा हमेशा चाहते थे कि मैं इन सब पर ध्यान ना देकर केवल पढ़ाई पर ही दिमाग लगाऊं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये संगीत मेरी रगों से नहीं निकला। और फिर मैंने संतुलन बिठाने की ठानी। तुम्हें उस रात ब्रिज पर जब देखा मैंने तो मुझे अपने ही दर्शन हुए। किसी वक्त मैं भी यूं ही हताश और निराश थी। बस फ़र्क यही था कि तुम्हारी तरह खुद को गवा देना मंजूर ना था मुझे। बड़ी मुश्किलें आईं इस संतुलन को बिठाने में, लेकिन आज मैं ना सिर्फ अपना सपना पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाई हूँ, बल्कि अपने पापा की आँखों के ख्वाबों को भी पूरा करने की कोशिश में हूँ। इसीलिए कहती हूँ,
माहौल नहीं मन महत्व रखता है। अक्सर ही ऐसी बातें बड़ी सहजता से कह जाया करती थी और मैं बस उसकी बातों में ही सुकून ढूंढ लिया करता था। दिन ब दिन ढल रही थी वो, बेहद ही कमज़ोर होती जा रही थी। मैं जब भी उससे पूछता तो वो मजाक में दबा जाती, कहती घरवाले खाने को नहीं देते ना, इसीलिए पतली हो रही हूँ। लेकिन मैं जानता था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। बेसुध सी नाचती वो अब हाँफने लगी थी, पूरा चेहरा उसका ढलता जा रहा था। आँखों की चमक भी जैसे अब खोने को जा रही थी। धीरे धीरे वो अब पहले जैसी नहीं रहती जा रही थी। मैं जिद करता कि चलो डॉक्टर के पास चलो, लेकिन वो हमेशा ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे दूसरी ही दिशा में खींच ले जाती। मैं चाहकर भी कुछ कह नहीं पाता था उसे। बड़ी संजीदगी से वो अपनी नृत्य साधना में रमी हुई थी। उसका एक ही सपना था, खचाखच भरे हॉल में वो सबके सामने अपना नृत्य प्रस्तुत करना चाहती थी। लेकिन उसके सपने पूरे होने में कसर थी और उसकी वजह थी पैसा। ना ही उसको स्पॉन्सर्स मिलते थे और ना ही इतना पैसा था कि खुद अपने लिए कुछ कर पाए वो कुछ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और इससे आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगली एक और न्यू कहानी में।